तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जश्न का माहौल है, जश्न में डूबे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो शुरू होगा दिल्ली के ली मेरिडियन होटल से पार्टी मुख्यालय 11 अशोक रोड तक। वहां पर भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मंच तैयार है, कार्यकर्ता मौजूद है और जबरदस्त जोश नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में, जो नाच गाकर संगीत के जरिए अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। अगर एक तरह से कहा जाए अकल्पनीय जीत रही है यूपी में बीजेपी की। किसी ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि इतने सीटों 325 सीटें मिली है बीजेपी प्लस जो वहां पर गठबंधन रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो 312 बीजेपी ने जीते हैं सीटें, इसके अलावा अपना दल को 9 मिले हैं और बाकी जो सहयोगी दल है 4 सीटें मिली हैं। तो कुल मिलाकर 325 सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं और प्रचंड जीत हासिल की है यूपी में। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं सीधे 11 अशोक रोड बीजेपी मुख्यालय, जहां पर जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। हम बात करेंगे हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, ये बताइए कि बाकी जो 3 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एक मणिपुर हो गया या फिर गोवा हो गया, वहां पर भी लेके काफी चीजें चल रही हैं, तो कुछ अगर बातें नजर आ रही हो कि वहां पर किस तरह की तैयारियां हो रही है, और जैसे कहा जा रहा है कि गोवा में पर्रिकर भी वहां पर सरकार बना सकते हैं। देखिए, गोवा की स्थिति इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि गोवा के बारे में पार्टी का ये आकलन चुनावी नतीजों से पहले था कि वहां हंग जैसी स्थिति आ सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मनोहर पर्रिकर, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, पूर्व में गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत पॉपुलर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से गोवा प्रचार के दौरान बार बार ऐसे फीलर दिए जाते रहे कि मनोहर पर्रिकर को भी भूमिका दी जा सकती है सीएम के तौर पर। जाहिर तौर पर उस समय से पार्टी की एक कोशिश थी कि मनोहर पर्रिकर के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए। अब जो नतीजे आए हैं उन नतीजों ने एक फ्रैक्चर मैंडेट दिया हुआ है। कांग्रेस पार्टी को हालांकि बीजेपी से ज्यादा सीटें हैं, लेकिन मनोहर पर्रिकर वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं और पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर सहयोग की दरकार है, जैसा कि है, तो उस स्थिति के लिए मनोहर पर्रिकर के नाम को भी आगे किया जा रहा है और पार्टी के 2 बड़े नेता वहां पे बातचीत कर रहे हैं बाकी विधायकों से। इसके अलावा संघ को भी इन्वॉल्व किया गया है और संघ की भूमिका उसमें बहुत ज्यादा रहने वाली है। गोवा को लेकर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस प्रकार से वहां बीजेपी में बीजेपी। जी देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है क्योंकि हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे, लेकिन हम दर्शकों से भी कहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार आप हमको अपडेट देंगे कि प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है दिल्ली के ली मेरिडियन से 11 अशोक रोड, जो कि बीजेपी का मुख्यालय है। तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे तस्वीरों के साथ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। संवाददाता अतुल भाटिया बता रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर इस वक्त किस तरह का माहौल है। सभी जो नेत्री हैं, दिव्यांग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये लोग उनसे मिलेंगे और जिस तरीके से महाविजय जो है वो बीजेपी की यूपी और उत्तराखंड में हुई है, उसके बाद ये लोग यहाँ पर ही जुटे हैं। आप देख सकते हैं कि अशोका रोड करीब जब वो ली मेरिडियन होटल से चलेंगे और बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुंचेंगे तो तकरीबन वो 300 से 400 मीटर की दूरी है जो प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि महिला विंग जो है बीजेपी की, वो यहाँ पर डांस चल रहा है और एक पूरे तरीके से जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि पूरा जो यहाँ पर जो है लोग जुटने शुरू हो चुके हैं। सबको इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं पूरा जो रास्ता है उसको यहाँ पर सजाया गया है। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो है कटआउट वहाँ पर बड़ा लगाया हुआ है, जो प्रधानमंत्री उसी राउंड अबाउट पर उतरेंगे। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं महाजीत के महाजश्न की, इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो शुरू होने वाला है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के निर्मायम नेचुरोपैथी सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे। निर्मायम दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क के पास योग ग्राम में बने इस सेंटर का उद्घाटन किया। नेचुरोपैथी सेंटर के उद्घाटन के दौरान रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण मौजूद थे। उद्घाटन समारोह के दौरान इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी मौजूद रहे। निर्मायम नेचुरोपैथी सेंटर में योग, नेचुरोपैथी, पंचकर्म से लोगों का उपचार किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर है निर्मायम। योग, नेचुरोपैथी और पंचकर्म से होगा रोगों का इलाज। निर्मायम सेंटर में एक साथ 100 लोगों का हो सकेगा इलाज। 32 लग्जरी विला, 16 स्पा और 4 वीवीआईपी रूम है निर्मायम सेंटर में। फिटनेस सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल की भी सुविधा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बहुत बड़ी सुविधा इस क्षेत्र में बनेगी, जहां केवल भारत से नहीं दुनिया भर से लोग आकर इसका लाभ उठा पाएंगे।
यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की महाविजय पर स्वामी रामदेव ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी बधाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर दी। आजादी के बाद की ये सबसे बड़ी विजय, महाविजय जो प्राप्त की है मोदी जी ने और अमित जी ने, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और इस महाविजय ने जातिवाद और मजहबी उन्माद को राजनीति के नेपथ्य में धकेल दिया है। 14 में उत्तर प्रदेश जीता मोदी जी ने, अब 17 में जीत लिया, अब 19 में भी ये जीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व, उनकी नीयत और उनकी नीतियां देश हित में है। टॉप 20 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही।